हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि सी यू ई टी पी जी का एंट्रेंस दे रहे हैं और बी एच यू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बी एच यू में जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग खासकर आज बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी सीटें होती है एंड कौन कौन से कॉलेजेस है जिनमें आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि बी एच यू एक यूनिवर्सिटी है लेकिन उसके एफिलेटेड कॉलेज है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस है उसी तरीके से आपको बीएचयू के भी जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर कितनी सीटें हैं, आपको कितना लगभग स्कोर करना पड़ता है। अगर स्कोर की बात करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी फीस होती है, हॉस्टल कौन कौन सा है, कैसे मिलता है, क्या मिनिमम योग्यता है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। वहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करी जाती है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस का आपका कोर्स है उसका कोर्स कोड जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपको काउंसलिंग के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपने सी यू ई टी पी जी का फॉर्म भर दिया है, बस उतना काफ़ी है। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी बी एच यू की। जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा ये सी यू ई टी पी जी का, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसका प्रोसेस हम लोग आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स आपको दिख रहा है, इधर लोकेशन जो है वो आपको शो कर रही होगी। तो ये एक्चुअली कॉलेज है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपका मेन कैंपस है। जो मेन डिपार्टमेंट है, जो मेन कैंपस है, उसमें आप लोग यहाँ पर सीटें देख सकते हो कितनी है, वो 96 सीट है। अब एक्चुअली यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया हुआ है, सीधा यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। टोटल जो सीट है वो आपको देखने को मिल रही है 96 सीट, ठीक है। यहाँ रेगुलर लिखा हुआ है और यहाँ पर पेड सीट लिखा हुआ है। इसका भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, सारा क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 96 सीट है। और वहीं बात करें डीएवी के अंदर, डीएवी पीजी कॉलेज है जिसमें 37 सीट है। एएमपीजी कॉलेज में भी 37 सीट ही है। वीसीडब्ल्यू में भी आपका 37 ही है और वीकेएम में भी आपका 37 सीट है। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें होती है वो कहाँ होती है, मेन कैंपस में ही होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपको जो ज़्यादा सीटें हैं वो देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें रेगुलर के लिए जो फीस क्राइटेरिया, ये एक्चुअली फीस का क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैंने आपको वीडियो में बोला था कि फीस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको फीस का क्राइटेरिया दिख रहा होगा। डिपार्टमेंट में आपकी जो फीस है वो सबसे कम लगती है, मतलब जो मेन कैंपस है वहाँ अगर आपको एडमिशन मिलता है तो फीस आपकी कम लगती है। यहीं हम लोग जो स्कोर है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस साल जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का आपका होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि पूरे के पूरे डोमेन से रिलेटेड ही रहेंगे। जिसमें आपका जो सिलेबस है आईपीटी, डब्ल्यूपीटी, थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईआर है, कंपेटिव पॉलिटिक्स है, पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह है, वो सारा आपका सिलेबस दिया हुआ है। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको भी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका 300 नंबर का पेपर होगा उसमें से जितनी कट ऑफ जाएगी, जैसे अगर आपकी कट ऑफ 250 यहाँ पर जाती है, हालांकि इतनी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो अगर 300 में से 250 अगर आपकी कट ऑफ जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है यहाँ पर अगर आपके इतने स्कोर आ रहा है, इतना बन रहा है, तो आप सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको वहाँ पर एडमिशन मिले। उसकी फ़ीस भी आप देख सकते हैं, मात्र 2582 रुपये दी गई है। 2582 रुपीज़ ओनली, ओके। ये मेन कैंपस की है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे डीएवी की आपको 6000 प्लस आपको दिख रही है। फिर जो है आपको एएमपीजी कॉलेज की उससे भी ज़्यादा दिख रही है, वीसीडब्ल्यू की उससे भी ज़्यादा है, वीकेएम की उससे भी ज़्यादा आपको फीस दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपका पेड सीट के लिए है, तो पेड सीट में आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी फीस आपको देखने को मिल रही है। 15,000 रुपये आपको फीस जो है पेड सीट के लिए देखने को मिलती है। अब ये पेड सीट और रेगुलर का सिस्टम क्या है बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे ये कट ऑफ जो जाती है ना, जैसे मान लीजिए कि 250 कट ऑफ गई है, तो 250 पे आपने अप्लाई किया डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपको ईजी से जो है एडमिशन मिल गया। लेकिन आपके थोड़े नंबर कम है, 240 आपके नंबर है या फिर आपके 230 नंबर आपके है, तो आप पेड सीट के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर रेगुलर पे नहीं होता है तो पेड सीट पे आपका हो जाता है। या फिर बीएचयू जैसे लास्ट ईयर क्या किया था कि सीधा पेड सीट के लिए अप्लाई कर दिया था, कि जिसको पेड सीट पे एडमिशन मिलता है उसको रेगुलर पे नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो गया था कि पेड सीट पे डालूंगा तो फीस ऑलरेडी ज़्यादा लग जाएगी यहाँ पे,
और रेगुलर पे डालेगा तो होगा या फिर नहीं होगा। वो सीन भी एक्चुअली लास्ट ईयर बना था, तो होपफुली इस साल जो ऐसा ना हो। तो ये आपका रहता है पेड सीट में जो है आपको थोड़ा फीस ज़्यादा लगता है, अगर थोड़े नंबर कम है तो मिल जाता है वहाँ पर भी एडमिशन। ओके, तो ये आपका बीएचयू का एमए पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्राइटेरिया रहा कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर स्कोर लेके आना है, कितनी फ़ीस है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दो चीज़ों पे और चर्चा कर लेते हैं। एक तो हॉस्टल के लिए, तो देखो यहाँ पर हॉस्टल काफ़ी सारे हॉस्टल है और हॉस्टल आपको मिल जाता है। अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो हॉस्टल भी आपको मिल जाता है। हॉस्टल का थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, उसके लिए अलग आपको फॉर्म भी भरना पड़ता है। जब काउंसलिंग होगी उसके बाद जब आप कैंपस में विजिट करेंगे तो उसका सिस्टम अलग रहता है। अगर आप अलग से भी पीजी लेके रहना चाहे तो भी आप रह सकते हैं, आपको जैसे रिलायबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। इनके हॉस्टल का फीस वगैरह सारा कुछ इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। मिनिमम योग्यता की बात करें तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए ये चीज़ एक बार ज़रूर से चेक कर लेनी है। ये आपको कहाँ चेक करनी है, ये आपको सी यू पीजी की जो वेबसाइट है वहाँ पर दिख जाएगा। अदरवाइज प्रोस्पेक्टस में भी आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग गाइज इतना ही बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाया। ओके, सो थैंक्स अगेन।